हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बिहार सीजीएल 4 का आज सेट नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इसका 8 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। तो चैनल पर जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं, आप लोग इसके पहले प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिए सारे सेट को, ठीक है। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज का पहला सवाल से बताइएगा सीधा आंसर। पहला क्वेश्चन है कि वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? वेद। तो फ्रेंड्स, वेद जो है, वेद की संख्या टोटल 4 है और सबसे प्राचीनतम की बात किया जाए तो ऋग्वेद होता है। सबसे प्राचीनतम कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा कि ऋग्वेद में पूछा जाता है टोटल कितने मंडल हैं, तो इसमें टोटल 10 मंडल हैं। सूक्त की संख्या अगर पूछा जाए तो याद रखिए 1028 सूक्त की संख्या इसमें होती है, ठीक है। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को, ऋग्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं, तो उसे होत्री के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसे? तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री के नाम से जाना जाता है। इसमें एक प्रमुख मंत्र याद रखिएगा कि जो गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस यानी वेद से मिलता है। तो गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल से, कैमे मंडल से, तो तीसरे मंडल से प्राप्त होता है। ये सभी बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। और सबसे बाद का वेद अगर पूछा जाए, सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद होता है। और संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं और इसके पाठकर्ता को उद्गाता के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता, ठीक है। और यजुर्वेद जो है, यहाँ पर यानी कि बलि के नियम संबंधित यहाँ पर प्रावधान है और यजुर्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं इसे आधारवियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, अमेरिकी हमले के पूर्व इराक द्वारा किस देश पर कब्जा किया गया था? 2 का राइट आंसर बताना है। 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे यहाँ पर कुवैत, किस पर कब्जा किया गया था? तो कुवैत के ऊपर, ठीक है। और इस पर जो कब्जा किया गया था सन 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट 3 है, भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन बताइए कितनी है? ठीक है, भारत का मासिक वेतन बताना है कितना है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार, तब यहाँ पर 50,000 राइट आंसर होता है, ठीक है। और याद रखेंगे यहाँ पर 2017 में संसद ने भारत के राष्ट्रपति का वेतन, ठीक है, 1.5 लाख प्रति माह से बढ़ाकर 5 लाख प्रति माह कर दिया है, ठीक है। तो 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो याद रखेंगे 5 लाख प्रति माह, 5 लाख प्रति माह कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया गया है कि भारत में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तिलहन फसलों में कौन सा भारत में बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है? तो बताइए। तिलहन सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर उत्पन्न होता है मूंगफली, तो मूंगफली डी ऑप्शन में दिया गया। और अगला सवाल 6 से बताना है। कहा गया है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? नील दर्पण के रचनाकार थे दीनबंधु मित्र। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तित करने के लिए हमें जोड़ना होगा। तो याद रखिए यहाँ पर जो जोड़ने की आवश्यकता होती है वो कितना होता है? तो 273। कितना? 273 जोड़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 8 नंबर में। कहा गया कि शिक्षा की प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? शिक्षा की प्रणाली, तो याद रखिए शिक्षा की प्रणाली सर्वप्रथम कोठारी कमीशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, कोठारी कमीशन। आइए अगला सवाल जो है वो सवाल 9 नंबर का है। 9 में लिखा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये बताइएगा कौन सही सुमेलित नहीं है।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में बिल्कुल सही है, बी में सही है, सी में सही है, लेकिन डी में सही सुमेलित नहीं है इसका, तो आंसर इसका डी करेंगे। और नेक्स्ट 10 में है, यूएई ने कहाँ पर घोषणा किया कि देश में हिंदी अब से तृतीय कार्यालयी भाषा होगी। तो 10 का यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन ए में अबू धाबी, ठीक है, तो अबू धाबी इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट 11 में है, निम्न में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है। सबसे अधिक पानी इनमें से किस में बहता है। 11 का 20 में चूँकि पूछा गया है तो इसलिए अमेजन नदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वैश्विक नदी के निर्वहन का अमेजन नदी से 20%, ठीक है, 20% यहाँ से जल का प्रवाह होता है, तो सबसे अधिक जो हो जाता है विश्व में वो अमेजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में लिखा गया है कि किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है। किलिमंजारो, तो यहाँ पर 4 महादेश दिया है जिसमें सही आंसर बताना है कौन सा होगा। तो 12 का ऑप्शन बी करना राइट है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप इसका क्या है, आंसर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 से बताना है। 13 में है, यदि पृथ्वी परिक्रमा बंद कर देती है तो इसकी सतह पर जी का आभासी मान क्या होगा। पृथ्वी अगर परिक्रमा बंद कर देती है तो इसका आभासी मान जो होगा कुछ स्थानों पर बढ़ेगा एवं अन्य स्थानों पर एक सा रहेगा। नेक्स्ट लिखा है कि चंपा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है। चंपा, तो चंपा जो राजधानी है वो अंग का होता है, अंग का चंपा होता है, ठीक है, तो याद रखिए यहाँ से ऑप्शन सी होता है। महाजनपद की कुल संख्या 16 है और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय से इनकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 होने वाला है जिसमें लिखा है कि अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन क्या कहलाता है। तो 15 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन बी होता है संघ। नेक्स्ट है, वराकरी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। वराकरी समाज सुधार, तो 16 का ऑप्शन जो है बी होता है राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट लिखा, छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ राज्य में 17 का राइट आंसर बी होता है, याद रखिएगा इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 दिया है, कहा इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया। दूरगामी आर्थिक सुधार, तो 18 के लिए राइट आंसर क्या करना है, तो ऑप्शन सी करना है, नरसिंह राव। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज जिसकी शुरुआत 1901 में किया गया था, इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1901 में की गई थी और यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर बी होता है, अधिक से अधिक 3 यहाँ पर उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 20 में कि किस अभिलेख में रुद्रदामन की प्रथम विभिन्न उपलब्धियाँ वर्णित है। रुद्रदामन की यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख होता है, कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख। 21 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के खाते में जमा होती है। तो 21 का आंसर क्या करना राइट है, तो 21 का ऑप्शन सी करना राइट है, भारत का सार्वजनिक खाता। नेक्स्ट लिखा है, तमस उपन्यास के लेखक बताइए कौन है। तमस उपन्यास, तो 22 के लिए ऑप्शन ए करना सही होगा, भीष्म साहनी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 23 है, लिखा गया भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर होता है। राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा ऑप्शन ए होगा, कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति। क्वेश्चन 24 लिखा है, वर्ष 2013 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। वर्ष 2013 के लिए, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स का सवाल है। 24 का ऑप्शन ए होगा, एलिस मुनरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है। तो बताइए 25 का राइट आंसर क्या है। 25 का ऑप्शन बी होता है, जीई एंड आल्स्टॉम।
नेक्स्ट 26 से बताना है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है। सदिश राशि यहाँ पर पूछा गया है, तो सदिश राशि इसमें विस्थापन होता है, बाकी सभी अदिश राशि है। नेक्स्ट लिखा दांडी यात्रा संबंध बताइए किस आंदोलन से है। तो देखिए इसका तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन बी राइट होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जिसकी शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुई थी। उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc² में C जो है वो किसे प्रदर्शित करता है। तो C इसमें प्रदर्शित करने का काम करता है प्रकाश का वेग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 है, तो 29 में लिखा गया कि पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा निम्न में से किस वर्ष में की गई थी। 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट होता है, 1871 ईस्वी। नेक्स्ट है पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। सरल लोलक का आवर्तकाल, तो ऑप्शन नंबर बी होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी। तो 31 का आंसर डी होता है, उपयुक्त में से सभी उत्तर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है 32 लिखा दूध में कमी होती है। तो दूध में किसकी कमी होती है ये देखना है आप सभी को। तो फ्रेंड्स विटामिन सी की यहाँ पर कमी होती है, याद रखिए विटामिन सी। नेक्स्ट है निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, ये देखना है किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। तो 33 का आंसर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए अगर आप HCl लिखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन कहीं भी नहीं है, तो इसके लिए सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। 34 है वह गायक जिसे भारत रत्न दिया गया वह कौन है। भारत रत्न जिसे दिया गया है तो ये बताइएगा 34 में आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी करेंगे, MS सुब्बलक्ष्मी जो लिखा है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 से बताना है, लिखा है इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा की बात किया जाए तो नायलॉन यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है, कृत्रिम रेशा। नेक्स्ट 36 नंबर सवाल दिया है कि निम्न में से कौन धातु सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड उत्पन्न करता है। तो नाइट्राइड उत्पन्न करने का काम इसमें कौन करता है, तो मैग्नीशियम। याद रखिएगा इसका उत्तर मैग्नीशियम होगा। नेक्स्ट 37 है, लिखा गया कि निम्नलिखित मृदा में कौन सी पारूपिक मानसूनी अवस्थाओं के अंतर्गत बनती है। 37 के लिए जो सही आंसर होने वाला है वो लैटेराइट मिट्टी होगा। नेक्स्ट है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो कौन है। पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है यह आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट 39 है, लिखा इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया इनमें से कौन है, तो याद रखिए दूध से दही का जमना ये रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 40 नंबर सवाल होने वाला है, जिसमें क्वेश्चन है चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार केंद्र की ओर कौन सा बल लगाता है। तो जब केंद्र की ओर मोड़ लेते हैं तो वहाँ पर अभिकेंद्रीय बल लागू होता है। अभिकेंद्रीय बल ऑप्शन ए में सही है। नेक्स्ट 41 सवाल ये है कि मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है। चलिए यहाँ पर 41 का जो सही आंसर होता है ऑप्शन बी होता है जठर ग्रंथि। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा का तो सुचालक होता है बट विद्युत का कुचालक होता है, तो वो यहाँ पर माइका है। माइका यहाँ पर क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट सवाल 43 है कि निम्न में से कौन लैंगिक प्रजनन होता है किसमें। लैंगिक प्रजनन किसमें होता है, तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम इसका क्या है, यहाँ पर राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका इनमें से कौन सी है। चलिए इसका आंसर सबको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार बता चुके हैं। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है।
नेक्स्ट है कि मानव जिन का औसत आकार बताइए कितनी है। तो मानव जिन का जो औसत आकार होता है वो होता है 4000 BP, ठीक है। नेक्स्ट 46 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा DNA के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है। न्यूक्लियोटाइड का कौन सा भाग इसमें नहीं है, तो सिंपल सवाल है 46 का ऑप्शन डी होता है एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है धान की फसल की दो प्रमुख बीमारियां कौन सी है इनमें। धान की दो प्रमुख बीमारियां इनमें कौन सी है, तो याद रखिए ऑप्शन ए होता है ब्लास्ट रोग तथा रूट रॉस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट 48 में है कि निम्न में से किसके उत्सर्जन के किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, इसमें यहाँ पर बी कण जो लिखा हुआ है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होता है, यानी कि बीटा कण। बीटा कण में एक परमाणु की क्या होता है, उत्सर्जन के दौरान वृद्धि होता है। और क्वेश्चन नंबर 49 से अब बताना है। सवाल ये है कि निम्न में से कौन सा इसमें कीट नहीं है। कीट इसमें कौन नहीं है, तो देखिए मकड़ी कीट की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी मक्खी मच्छर और खटमल इसमें आता है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल की श्रेणी में है, बताइए सबसे प्रबल अम्ल। तो याद रखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें सबसे प्रबल अम्ल होता है। 51 निम्नलिखित विटामिन खून के जमाने में सहायक होता है, बताइए कौन सा है। खून को जमाने के लिए तो आंसर याद रखिएगा विटामिन के, इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात किया जाए तो थायराइड या फिर अबटू ग्रंथि इसका राइट होगा। नेक्स्ट 53 है निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व जो होता है वो सीसा होता है, लेड होता है। नेक्स्ट लिखा है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर पाया जाता है। अधिकतम तापमान जो पाया जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य के 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के भागीदारी क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है, तो किसके द्वारा किया गया है। याद रखिएगा इसका आंसर बिहार होता है, ऑप्शन सी उत्तर होगा। और नेक्स्ट सवाल 56 का बताना है, जिसमें कहा गया आलू का अग्र शीर्षण इसके द्वारा उत्पन्न होता है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है अल्टरनेरिया। नेक्स्ट लिखा है साधारणतः मनुष्य में पाए जाने वाले पोर्क टेपवर्म क्या होता है, ये बताइएगा। अगला सवाल जो है वो आप सभी का 57 नंबर सवाल है, तो चलिए बताइए आंसर। तो इस सवाल का याद रखिए ऑप्शन सी यानी कि टेनिया सोलियम इसका राइट होगा। क्वेश्चन 58 कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद की उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी। तो बिहार को उसमें सीटों की जो संख्या मिली थी वो 8 मिली थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 59 है कि निम्न में से कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है। विद्युत शक्ति की इकाई इनमें से कौन नहीं है, तो वाट पर सेकेंड इसकी इकाई नहीं है, बाकी सभी इसकी इकाई हैं। 60 नंबर लिखा है पिनाक एक क्या है। पिनाक तो पिनाक यहाँ पर जो होता है बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहा गया किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो 61 का ऑप्शन नंबर बी होता है गैर धन विधेयक। चले 62 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो 62 के लिए ऑप्शन ए होता है 1 महीने के अंदर इसकी घोषणा की जानी चाहिए। 63 लिखा है हार्वेस्टिंग आवर सोल्स के लेखक बताइए कौन है। हार्वेस्टिंग आवर सोल्स तो इसके लेखक है अरुण शौरी। क्या है, अरुण शौरी होगा। नेक्स्ट है 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट लिखा है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, बताइएगा अकबर का मकबरा कहाँ है, तो आंसर होता है सिकंदरा में। ठीक है,
सिकंदरा इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 66 आ चुका है। हाल ही में भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है, जो वन संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है? तो 66 का आंसर उत्तर होता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में हुए आम चुनाव में कमला प्रसाद विशेषर ने जीत हासिल की और एक बार फिर प्रधानमंत्री बने? तो 67 का आंसर सी होता है त्रिनिदाद और टोबैको। ठीक है। नेक्स्ट 68, चीन के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अंतर्ग्रहीय मिशन तियानवेन-2 प्राथमिक लक्ष्य क्या है? चले इसका प्राथमिक लक्ष्य बताइए क्या है? तो आंसर होता है 68 का ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होता है पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह जो लिखा गया है। ठीक है। अगला सवाल जो है 69 है। 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता देश बनने के पीछे जर्मनी के लिए प्राथमिक कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन बी होगा जर्मनी का बढ़ता चालू खाता। नेक्स्ट सवाल 70 है। तो लिखा गया केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है? सही कथन बताना है, इनमें कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें सही कथन आपका सी है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट लिखा है 71 नंबर क्वेश्चन। कहा गया PM मोदी के द्वारा ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना की व्यापक विजन का हिस्सा है। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी करना होगा ग्रीन मोबिलिटी विजन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो इसका ऑप्शन सी होता है ब्राज़ील। नेक्स्ट है 73, प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 7200 करोड़ की बुनियादी ढांचा और IT परियोजनाओं की शुरुआत की है? 73 का ऑप्शन सी होता मोतीहारी, याद रखिए। 74 है, मई 2025 में सूडान के नेता प्रमुख जनरल आबदेल फतह अल बुरहान द्वारा नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री कामिल अल ताइब इदरिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? 74 का राइट आंसर बताना है। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा एक संक्रमणकाली सरकार का गठन करना। और जीके का अंतिम सवाल आ चुका है 75 नंबर सवाल। कहा गया भारत के द्वारा शिलोंग से सिलचर तक विकसित किए जा रहे हाई स्पीड 4 लेन हाईवे का मुख्य रणनीतिक महत्व क्या है? तो इसका प्रमुख महत्व है बांग्लादेश पर निर्भरता कम करते हुए पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी को बढ़ावा और म्यांमार के माध्यम से कोलकाता तक की समुद्री पहुंच प्रदान करना। तो फ्रेंड्स ये रहा बिहार CGL का आज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, जिसमें टोटल हम 75 GK GS कंप्लीट किया है। अब आप लोग देखिए आज के सेट में आपसे कितना सही हुआ है, फटाफट कमेंट करिए। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।